हाय फ्रेंड्स, चालू के झूठे और चालाकी भरे जहान में आपका स्वागत है। भाई साहब कितनी चालाक औरत है भाई साहब। ऐसे मतलब आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया है, बाजा खाला और सारा को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। बेचारियों को उल्लू बना दिया। और भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी लड़कियों को कैसे कैसे करके उनका ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो लड़कियां सही और गलत और अच्छा हो बुरा सोच ही नहीं पा रही हैं। ये सब देखकर तो मेरे मन में बस एक ही डायलॉग आ रहा है, कैसे कैसे लोग हैं यार। जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो मैंने देखा पहला ही कमेंट मुझे नजर आ रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है, सबा तुम इंसान नहीं हो भगवान हो बहन। 3 बार हंसने की इमोजी। तुमने तो नाजा खाला की विश पूरी कर दी, उनके हस्बैंड कुछ नहीं करते, सबकी विश तुम ही पूरी कर दी हो। देखा, विश तो पूरी कर, लेकिन अपने लिए क्या किया क्या नहीं किया वो चालूपी कभी बताएगी किसी को खुल? सारी दुनिया बेवकूफ और चालूपी सबसे ज्यादा चतुर और चालाक नहीं होती तो इतना सब कुछ लेकर बैठ जाती, भाई भाभी से आगे निकल जाती। हाँ, इतना सब भाई भाभी के पास फेम नेम सब कुछ था, लेकिन आज भाई भाभी कहाँ है और ये कहाँ है? चलिए बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। व्लॉग देख लिया मैंने पूरा, पहले तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग चलाया था, मैंने सोचा चलो रिव्यू करूंगी तब देख लूंगी। फिर ऐसा हुआ कि मैं कुछ काम कर रही थी, करते करते पूरा व्लॉग सुन लिया। सुनते सुनते जो मेरे मन में थॉट आया, मैंने कहा नहीं भाई, पहले मैं ये थॉट आपके साथ शेयर करूंगी फिर रिव्यू करूंगी। इसने एक बात बोली कि फ्रेंड्स हम क्या ही घुमाएंगे, 2 दिन है हमारे पास। फ्रेंड्स 2 दिन नहीं था एक्चुअली, इसके पास 1 सवा दिन था। सवा दिन भी मैं तो मुश्किल ही कहूंगी, क्योंकि ये वहां पर पहुंची है, फिर इसने सोया, आराम किया, खाया पिया, ठूसा, सब कुछ किया, मेकअप करा, वॉल पुट्टी लगाने में तो 2-3 घंटे तो लगते ही ना। उसके बाद ये वहां गई। जब ये वहां से आई रात हो गई थी, शाम हो गई थी। शाम को उन लड़कियों को उनको सबको वहां से पिक किया और उसके बाद ये से सबसे पहले कहाँ पर पहुंची यही लाजपत नगर में गोलगप्पे खिला दिए, शॉपिंग करा दी। एक्चुअली उनको घूमना फिरना तो मेरे ख्याल से जो जो लालची लोग होते ना, उनके लिए घूमना फिरना क्या है, मतलब आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नई चीजें देख रहे हो, वहाँ की ऐसी चीजें देख रहे हो जो सामान तुम खरीद कर लेकर जा रहे हो यहाँ से, झाड़ फन्नूस। वैसे तो मैं उसको आराम से बोल सकती थी प्लांट एंड पौधा, लेकिन नहीं, देसी तरीके से अपने यहाँ पे भाई साहब झाड़ फन्नूस ही बोलते, मैं तो वही बोलूंगी। वो तो तुम सब जगह से ले सकते थे, भोपाल में भी मिलता है, मुंबई में भी मिलता है। चालू अपी ने जब अपनी माँ को मतलब भाभी जी की नकल करते हुए अपनी अम्मी को लाकर दिया था वो बड़ा सा पौधा, वो पिंक कलर के फूल वाला, पहले अपनी अम्मी के यहाँ रख रखे थे। अम्मी ने कहा भैया कहाँ रखेंगे इतनी बड़े को, तो फिर वहां से अपने रेस्टोरेंट ले गई, रेस्टोरेंट से पता नहीं कहाँ फेंक दिया। तो वो कौन सा दिल्ली से लेकर गई थी, वो भी तो वहीं से कहीं से खरीदा था ना। और सब जगह सब चीजें मिल जाती हैं, क्या भोपाल में मिलती नहीं है? भोपाल में मेरी 2-3 प्यारी प्यारी सी मेरी वाईटी फैमिली मेंबर रहते हैं, वो मुझे कंफर्म करना कि क्या इस तरह के प्लांट्स वहां पर नहीं मिलते हैं। अरे भाई साहब, भोपाल में भाग भाग के मैडम अपने कलेक्शन के लिए जाती हैं, तो वहां पे इस तरह के प्लांट्स नहीं मिलेंगे? भला सब मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, फ्री फंड में नहीं मिलेंगे। तो तुम यहाँ से जो फालतू की चीजें खरीद कर लेकर जा रहे हो, जो ओवरऑल इंडिया में हर जगह अवेलेबल हो जाती है, तो वहां पे घूमने फिरने आते, जैसे कि जामा मस्जिद देखने के लिए जाते, जैसे कि इंडिया गेट देखने के लिए गए थे, जैसे कि और कुतुब मीनार दिखाने के लिए लेकर जाते, लाल किला दिखाती, चांदनी चौक दिखाती। भाई साहब चांदनी चौक की कितनी बड़ी मार्केट है, लेती ना लेती वो बात अलग थी। और जैसे कि मैंने कहा था गुम्बद कैफे, भाई साहब सबने जाकर वहां पर अपनी अपनी मेमोरी बनाई, लेकिन चालू इधर उधर की बजाय सारे में बाजारों में टांगे तोड़वाती हुई घूम रही थी उनकी, और माँ बेटी चापलूस हो गए थे। हे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। खाला की चेहरा बिल्कुल बता रहा था कि उसको वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी। इतनी दूर आई वो, तो वही वाली बात हो गई, खाला के लिए तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये टाइटल रखा है। अब इतनी दूर आई है, सफर करा है, मतलब हाथ तोड़ाई पैर तोड़ाई करी है, सामान पैक करा है, लेकिन देखा जाए तो इनके लिए तो वो भी सब कुछ फ्री फंड का ही है। कौन सा अपनी तरफ से 1 रुपया खर्च हुआ? हाँ ये है कि अगर इन सब में इसके पापा खुश होते, सारा के पापा खुश होते, तो सारा के पापा खुद से छोड़ कर आते, लेकिन वो कैमरे से बचते हैं ऐसी एम्बेरसिंग मूवमेंट में, ताकि लोग उसको व्लॉग में देख के ये ना कहें हाँ ये कैसा बाप है, ये कैसा पति है, अपनी बीवी और बेटी को ऐसे ही छोड़ देता है कि जाओ तुम जाके घूम लो। और सपना पूरा जो है वो चालू कर रही है, क्योंकि उसको पता है चालू की आदत का।
और वो कमेंट भी पढ़ते होंगे कि भाई सपना पूरा जो है वो कर दिया और बाप कर नहीं रहा। ये वैसे सोचने की बात नहीं है, जिंदगी गुजार दी, वो 20 साल से प्लस की हो गई है वो लड़की, और उसकी माँ का और उसका सपना है दिल्ली। कौन सी ऐसी कोई बहुत बड़ी वो है भाई, कौन सा दुबई थोड़ी ना जाना है, दिल्ली तो जाना है। 2 दिन का 3 दिन का ट्रिप करके कभी भी आ जाओ, घूम फिर कर चले जाओ। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये वाला सपना पूरा भी चालू अप्पी करेगी। इसी से रिगार्डिंग वो कमेंट भी था जिसको मुझे पढ़कर बड़ी हंसी आई। और दूसरा कमेंट तो भाई साहब उससे भी ज्यादा बेहतरीन है। कोई डॉक्टर है वैसे तो वो, लेकिन कमेंट बहुत बढ़िया लिखा है। वो लिखते हैं सनी जो है वो बहुत ऑफ दिखाई दे रहा है एंटायर व्लॉग में, जल्दी 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 व्लॉग इसलिए डाल रही है जिससे कि ताकि वो जो पब्लिक है वो ट्रेन वाला कांड भूल जाए। इसका मतलब ये है। ओह माय गॉड, पब्लिक कितना समझने लगी है चालू अप्पी। खैर यहाँ पे राय पे पंचायत तो मैं नहीं करने आई थी, अपने पॉइंट शेयर करने के लिए आई। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपसे बोला था एक व्लॉग में कि क्या ये गुंबद कैफे लेकर जाएगी। तो मैं बताऊं मेरे पीओवी क्या थे। मेरा मतलब तो ये था कि ये जाएगी, क्योंकि ये बाजा खाला के लिए और सारा के लिए कर सकती है, और हो सकता है ऑफ कैमरा उनकी बात भी हुई और सारा ने इनसे कहा भी होगा कि हमें भी वहाँ पर लेकर चलो। मतलब ये आए और ये जामा मस्जिद नहीं लेकर गई। क्या जामा मस्जिद भोपाल में मुंबई में मिल सकती है? चलो निजामुद्दीन साहब नहीं जा सकते वहाँ पे भोपाल में रह के और वहाँ पे मुंबई में रह, पर ये जो शॉपिंग करी है फालतू की अननेसेसरी चीजें खरीदी है, वो जो गोलगप्पे हैं वो तो सब जगह मिल जाते हैं, कहीं 19 और कहीं 20 का टेस्ट होता है। बट यस, जामा मस्जिद जा सकते थे, कुतुब मीनार जा सकते थे, लाल किला घुमा सकते थे, चांदनी चौक घुमा सकते थे, जिन चीजों के लिए यहाँ पर फॉरेनर आते हैं। जामा मस्जिद की तो रौनक ही अलग ही होती है। वैसे भी ये जामा मस्जिद तो 1:30 बजे तक भी बड़े आराम से आप जा सकते हो। रात के 1:30 बजे की बता रही हूँ। अगर ये देर रात को फ्री हुई थी, ठीक है, और इसके पास घूमने फिरने के लिए और कोई जगह नहीं थी, तो भाई साहब इतनी कंजूस हो रही है ये औरत। इसने अपने फायदा लिया, इसने बाजा खाला और सारा को इंक्लूड कर लिया कि भाई मेरा कंटेंट बन जाएगा, और उसके बदले में क्या किया, उसको 2-4 सस्ते से कपड़े दिलवा दिए जो कि कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं आते, जितने ये उससे मॉल से दिलाती है। अगर आप किसी भी स्ट्रीट मार्केट से ले रहे हो तो वो थोड़े कम के मिलते हैं, और दिल्ली में और बाकी सब जगह में थोड़ा फर्क भी है। यानी कि दिल्ली में आपको थोड़ा रीजनेबल मिल जाता है, फिर चाहे वो मोजड़ी हो, जूती या और भी कोई ज्वेलरी हो या इस तरह की ड्रेसेस हो, जैसे ये सारा को दिलाई है। और पिज्जा को तो वो भी नहीं दिलाई। और पिज्जा की माँ जो ना मुझे थोड़ी सी उखड़ी सी लगती है जब बाजा खाला और ये आ जाती हैं। वो मोमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब ट्रेन वाला मोमेंट हो रहा था। चालू बार बार कैमरा मारकर पूछ रही थी, खाला अब आपको कैसा लग रहा है, आपकी बहन भी छड़ जाएगी। एक्चुअली वो अंदर से बहुत ही ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसको भी पता है कि जब नाजा खाला और उनकी बेटी आसपास होती हैं तो मैं और मेरी बेटी की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो वैसे भी नहीं है उनकी, बट ठीक है वो कंटेंट में इतना अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कराती है जितना बाजा खाला से और उसकी बेटी से कराती। तो मैं ये देख रही थी कि जब वो कह रही थी ना कि चालू पे बहुत मजा आया, मतलब इसको चापलूसी की लिमिट क्रॉस करना कहते। और ये लड़की भाई साहब बहुत तेज है, बहुत तेज। हम कहते थे ये सीधी सादी सी है, क्योंकि जब तक ये ज्यादा मुंह नहीं खोलती थी, लेकिन अब इसने जो अपनी माँ की वजह से जब इसने ये सब चीजें दिखाई ना, भाई साहब मेरे सिक्स सेंस ने मुझे ये इशारा दिया कि भाई ये लड़की कोई ऐसी सीधी सादी लड़की नहीं है। पिज्जा बेवकूफ है ना, और ये सीधी सादी नहीं है, शार्प माइंड है। इसको पता है कि भाई साहब अपना काम कैसे निकलवाना है। और वैसे ही लहर भी है, लहर भी कोई इतनी सीधी सादी सी नहीं है, उसका काम निकल जाता है। बस ठीक है भाई मेरा काम हो गया और मुझे चालू पी ने ये दिला दिया, मेरा बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि उसको भी चीजें चाहिए। इस उम्र में बच्चों को हर चीज चाहिए होती, लेकिन पिज्जा बहुत बड़ी बेवकूफ है। वो लड़कियां अपना कोई ऐसी नुकसान नहीं होने देंगी, बट यस चालू पी का कंटेंट बनती है तो अपना फायदा भी ले लेती हैं। मतलब उनमें इतनी समझ है, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, मैं बुरा नहीं कह रही, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि उनमें इतनी समझ है। और वही मैं अगर सारा की बात करूँ तो भाई स्मार्ट है, वो स्मार्ट मूव है उसका। पिज्जा की तरह से नहीं कि अपनी जिंदगी, करियर, हेल्थ सब कुछ चालू अप्पी के लिए बर्बाद कर रही है। और चालू अप्पी का बैंक बैलेंस भर रहा है, चालू अप्पी के बदले में उससे सामान से कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ क्या स्टेशनरी, 2-4 सामान, एक आध शर्ट, एक आध डेनिम, वो भी सस्ते स्ट्रीट मार्केट से। कभी गोल्ड का आइटम हो, कभी लैपटॉप हो, कभी ब्रांडेड कपड़े हो, वैसा कुछ नहीं मिलता ना सारा की तरह से। और उतना प्यार, उतना अटेंशन वो भी नहीं। सारा को तो वहां बैठे बैठे ऑर्डर होकर खाने पीने को भी सामान भेज देती है। कभी पिज्जा बुक कर दिया तो कभी कुछ और मंगा लिया तो कभी कुछ और भेज दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे सामान घुमाने के लिए इनमें घुमा फिरा के जो इसने टाइम बर्बाद करा है, क्या ही देख लिया इन दोनों माँ बेटियों ने। इनके लिए ये चीज बिल्कुल फिट बैठती है। तो खाला की शक्ल बता रही थी कि खाला बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। आई एक
जगह घूमी, होटल में पड़े रहे, तबीयत और खराब हो गई, इसलिए इनको भागना पड़ा। एक्चुअली ये जो घूम रहे थे ना, इनकी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होने का मेन रीजन भाई साहब इनके होटल का खाना है। पर मेरी एक सब्सक्राइबर थी, एक्चुअली वो नेहा फ्रॉम चंडीगढ़ है, जिन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने ये बोला भी था कि शबनम जी ये ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपना वो नहीं किया हो, लंच नहीं किया होगा, और खाली पेट पर इन्होंने गोलगप्पे वगैरह से जो कुछ ऐसे खाए हैं, उसकी वजह से भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, क्वाइट पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखो इतना सारा नमक मिर्च मसाले का हो सकता है उनको आदत ना हो खाने की। और स्ट्रीट फूड तो स्ट्रीट फूड ही है। अगर कोई अपने घर में नॉर्मल खाना खाता है, स्ट्रीट फूड खा ले, ऊपर से इसका रेस्टोरेंट का खाना पता नहीं कितना हाइजीन मेंटेन किया है, कितना नहीं किया है, कितना घी तेल है, कितना नहीं है, और क्या रीज़न है। दूसरा रीज़न तो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक पूरे थकान, पूरा मतलब पूरी जो इन्वायरमेंट है वो पूरा का पूरा पीसफुल ना होना, नींद पूरी ना होना, थकान चढ़े रहना, तो वो सारी चीज़ें जो है ना आपको एक बर्डन क्रिएट करती है और वो इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट डालती है। तो वो भी एक रीज़न होगा डॉक्टर खाला की, सॉरी बाजा खाला की तबीयत खराब होने का। तो ये वहाँ से भाग आए, वरना रात का जो टाइम था जो इसको मिला था, और रात के 12 साढ़े 12 बजे तक भी बड़े आराम से जब वहाँ आए हो, इतना पैसा खर्च करा है, ट्रेन में इतने धक्का मुक्की करके और उस पर ज़मीन पे बैठ के गंवारों की तरह से सब कुछ करके जब तुम दिल्ली पहुँच ही गए हो, इसीलिए कि घूमने फिरने, दिल्ली की चीज़ें देखने के लिए, दिल्ली की जगहें देखने के लिए, तो कम से कम 2-4 जगह तो घुमा ही सकती थी, जिसका तेरे पास प्रॉपर टाइम भी था और प्रॉपर मैनेज कर भी सकती थी। गाड़ी में बैठती और सीधा गुंबद कैफ़े जाती, वहाँ पर इनको जो भी खाना पीना खिलाती, वो वहाँ की लोकेशन दिखाती और थोड़ी देर के लिए जामा मस्जिद पे घुमा देती। जामा मस्जिद दोबारा देखने को मिल सकती है, जामा मस्जिद को तो यहाँ से सूटकेस में पैक करके ले जा सकती है। तो इतनी सारी जगह थी, ये वहाँ पे चाहती तो ये कर लेती, और बस यही कहती रही बेवकूफ़ बना के, कहाँ जाए 2 दिन में, कहाँ जाए 2 दिन में, कहाँ घुमाए 2 दिन में, जा तू घुमा के ले आ, वहाँ पे चली जा, दुबई का टूर करा के ले। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, 15 मिनट 19 सेकंड पर वो जो ब्रांड वाली है यहाँ पे, जिसकी ओपनिंग में ये आई थी रुमाइजा वाली, वो आई है पैकेट्स लेकर हाथ में, यानी कि वो है अब चालू अप्पी का इनाम। जो चालू अप्पी आई है यहाँ पर रिबन कट करने के लिए, उस टाइम तो रिबन कट करा, घूमने चली गई, और अब जब जाने की बारी आई तो वो खुद से अपनी चॉइस से लेकर आई है कि एक्चुअली वो इसको देना है। अब वो 4 सूट हो, 5 सूट हो, 6 सूट हो, मुझे नहीं पता, 2 कैरी बैग मैंने देखे हैं। चालू ने स्टोरी भी लगाई थी तो मैंने तभी वो देख लिया, तब मैंने कहा ओहो मिल गया इसका मेहनताना। क्योंकि कुछ कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं जहाँ पैसा मिलता है, कुछ कोलैबोरेशन ऐसे होते हैं जहां पर आपको सामान मिलता है। और फिर वही गंवारों की तरह से इनकी गंवार वाली हरकतें, ट्रेन में बैठ के, और भाई साहब लड़कियों से गाना गवा रही है, और वो जो गाना गा रही है ना लड़कियां, ओ माय गॉड, सच्ची बताऊं, इसकी ये वाली लाइन बोलने से पहले मेरे मन में सिर्फ यही थॉट आया था कि ये क्या कह रही है, मतलब ये कह रही है कि कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि इतना अच्छा गाना नहीं गाते, और भैया इतना अच्छा गाना नहीं गाते तो ट्रेन में गाना गाने का मतलब समझ में आता है, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। और ये लड़की जो एक 22-23 साल की है और एक 20-21 साल की है, ये लड़की मतलब आप ये समझो कि इनकी इतनी बुद्धि नहीं चलती है कि हम कितना ऑकवर्ड फील करेंगे कि हम ट्रेन में गाना गा रहे हैं। ये 2nd क्लास एसी में बैठे हैं, पर इनकी हैसियत और इनकी आदतें जो ना मैच नहीं करती। हैसियत है इनकी 2nd क्लास में, 1st क्लास में, सब जगह बैठने की, फ्लाइट में भी बैठने की, बट इनकी नीयत, इनकी बातें जो है ना, इनकी हरकतें मैच करती हैं। मतलब लाइक सीरियसली कि तुम छोटे बच्चों की तरह से 2nd क्लास एसी में बैठ के गाना गा रही हो, बड़ी लड़कियों का। एक लड़की ने भी ये नहीं बोला कि नहीं चालू पे अच्छा नहीं लगता। अरे किसी के तो मुंह में जबान हो, इतना भी क्या दबना और इतना भी क्या लालच में आना है। लालच की वजह तो है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती। चलो पिज्जा में तो बुद्धि ही कम है, पर सारा भी ऐसी हो, इसलिए मैं कहती बहुत स्मार्ट है, उसको पता है कि मुझे कब क्या करना है और मुझे किस चीज से क्या फायदा है। बाकी रिव्यू करूंगी इसके बाद, देखिएगा, क्योंकि शुरू से शुरू करती हूँ तो आपको पता चलता रहता है। लेकिन कुछ पॉइंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खाला और सारा को चालू अप्पी ने उल्लू बना दिया है, ठग लिया है, उनको बुला भी लिया। और यही वाली बात है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन खाला की जो शक्ल थी ना, वो बता रही थी कि 2 दिन में अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा दिन के लिए आएंगे, मतलब उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन उनके लिए वही वाली बात है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाहर आना। आप बताइए आपको कैसा लगा। मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वेट कीजिएगा जो मैं पहला रिव्यू करूँगी इसके बाद दूसरे चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।